दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे रेडियल फिनिशिंग। ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम बढ़िया टॉपिक है। ध्यान से देखोगे तो एक बार में समझ आ जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरा मॉडल है और मैं पावर मिल में ये इंपोर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इस वाले टॉपिक को आप ध्यान से देखोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें फंडा है नहीं, बस आपको देखना ध्यान से है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मॉडल को एक बार रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री रोटेट कर लिया है। तो दोस्तों, इसमें मैं बात करने वाला हूँ इस वाले फेस पे हम हालांकि 3D का भी प्रोग्राम चला सकते हैं और रेस्टर फिनिशिंग का भी चला सकते हैं, लेकिन इस जगह जो हमें चलाना चाहिए ज़्यादातर, मैं आज वो बताना चाह रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। फ्लैट का भी प्रोग्राम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसमें रेडियस में अगर कोई आपके पास ऐसी जॉब आ जाती है, टेपर में आ जाती है मान लो, तो फिर क्या करोगे? फिर तो बॉल चलाना पड़ेगा आपके लिए। तो उसी के लिए मैं आज आपके लिए टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अभी क्या है कि ये वाला फेस मेरा फ्लैट है। मान लो गलती से या तो रेडियस आ जाए या टेपर आ जाए, तो फिर कैसे करोगे? चलाना तो बॉल पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आज बॉल के लिए ही बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। ये मैंने ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से, और यहाँ से मैं वर्क प्लान चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद में वर्क प्लान यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। इतना तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग जानते होंगे जो ऑपरेटिंग करते हैं। ठीक है। तो मैं फिर से ये कैलकुलेट कर लिया ब्लॉक। ठीक है। तो मैं ब्लॉक को हाइड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। ये मेरा वर्क प्लान बन के तैयार हो गया है। क्लियर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस वाले सर्किल की सेंटर देख लेता हूँ। सेंटर से इस होल का सेंटर कितनी दूर है। ठीक है। क्लियर। इसका इसका सेंटर दो, जो हम बनाएंगे प्रोग्राम को, दो तरीक़ा से हम बना सकते हैं। ठीक है। या तो हम सबसे पहले यहाँ से भी इसका सेंटर देख ले, इस वाले सेंटर से इसका होल का सेंटर कितना है। क्लियर। तो मैं मेजर करता हूँ। ठीक है। कोई सा भी होल ले सकते हो, कोई सी भी वो सरफेस ले सकते हो आप, या ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, या फिर ये भी ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो। सेंटर सबका सेम आएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं इसे यहीं से ले लेता हूँ। ठीक है। क्लियर। इसका सेंटर तो नहीं दिखा रहा है इसमें। हालांकि इससे देखते हैं एक बार, क्योंकि जो पुराना वर्जन है उसमें तो यार सेंटर भी दिखाता है कि कितना आउट है। इससे ये डायामीटर दिखा रहा है, उससे रेडियस दिखा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, तो हम इसका एक दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। हालांकि जो पुराने वर्जन हैं 9, 10, उनमें यहाँ दिखाता है वो सारी चीज़, लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा है। इसमें नहीं दिखा रहा है। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीक़ा से एक बार देख लेते हैं। ठीक है। बस इसमें हम अब ये देख लेते हैं एक बार कि हमारा डाया कौन कौन सा कितने कितने का है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ये हमारा 125 का डाया है। एक बार आप जब प्रोग्राम बनाओ तो लिख लेना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ अभी लिख लेता हूँ नीचे, जैसे कि मैंने लिख लिया है 125। ठीक है। और ठीक है। अब मैं अंदर वाले भी
की भी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैं अंदर वाला भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर वाला मेरा 75। ठीक है, ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद मेरे को दोनों के प्रोग्राम बनाने हैं, तो दोनों के मेरे को चेक करने पड़ेंगे, सेम है अलग हैं। ठीक है, ये भी मेरा 75। ठीक है, एक बार मैं बाहर का और चेक कर लेता हूँ। एक 125। तो दोस्तों इसमें डाया हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, इसमें 3 पॉइंट से भी और इससे भी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे दोनों के डायामीटर सेम है, दोनों के, अंदर वाले और बाहर वाले। ठीक है, ओडी और आईडी। क्लियर। अब दोस्तों अब हम चलते हैं आगे जहाँ हमें काम करना है। ठीक है, तो मैं टूल पाथ में जाता हूँ। टूल पाथ में जाने के बाद कहाँ गया हमारा प्रोग्राम, हम किस प्रोग्राम की बात करने वाले थे आज, रेडियल फिनिशिंग। रेडियल फिनिशिंग ये आ गया। देखो ये स्टार की तरह आपको दिख रहा है यहाँ। ठीक है, इधर ये आइकन आ रहा है। क्लियर। तो दोस्तों मान लो जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपकी वैल्यू ऐसे 0.00 करके कुछ आएगी। ठीक है, जैसे मेरी आ रही है। सबसे पहले तो आपको इस वाले डायामीटर का सेंटर देखना है, इस वाले सेंटर से कितनी दूर है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ डाल सकते हो एक्स वाई का सेंटर कितने आगे पीछे है। क्लियर। अगर नहीं पता तो आप इस पे जाना है और सर्कल में जाना है। सर्कल में जाने के बाद ये आपको एक पॉइंट यहाँ देना है और एक पॉइंट यहाँ देना है, 3 पॉइंट देने हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने दे दिए हैं दोस्तों। और अगर हम देखना चाहें सेंटर पॉइंट, ठीक है, जैसे सेंटर से हमारा प्लस में 180 है, वाई में 00 है। ठीक है, और यहाँ भी देखो रेडियस भी दिखा दिया इसने 162 और डायामीटर भी हमारा दिखा दिया 125। क्लियर। अब मैं अप्लाई एक्सेप्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसने ऑटोमेटिक इसका सेंटर ले लिया है इस वाले होल का। क्लियर। अब मान लो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ कि यहाँ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कैसे देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बार इसका टॉप व्यू कर लेता हूँ। अब देखना पड़ेगा ये आपके लिए ये वाला स्टार्ट कैसे करें हम। तो दोस्तों ये वाला हमारा जब डायामीटर था 75, ठीक है, ये अंदर वाला हमारा डायामीटर था 75। तो एक बार मैं कैलकुलेट यहाँ से खोल लेता हूँ। कैलकुलेट कहाँ आया, तो दोस्तों मैंने ये डाउन कर लिया है थोड़ा। तो हम दोनों की कैलकुलेशन एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अंदर वाला डाया था 75/2 बराबर, तो ये आया दोस्तों हमारा 37। तो मैं एक कागज़ पे इसको लिख लेता हूँ, ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, 37.5। ठीक है, अब अगला आता है हमारा 125, ठीक है, बटे 2। तो ये हमारा आया 62.5। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमें याद रखनी है और डालनी कैसे है। ठीक है, ये देखना।
जो हमारी कम वाली डाया की है हम यहीं डाल देते हैं 37.5 और बड़े वाली डाया की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ 62.5। ठीक है, पहले मैं 90 डिग्री में प्रोग्राम बना के देखूँगा। क्लियर। स्टेप ओवर में 0.1 का रहूँगा और इस वाले में 1 वे या 2 वे, मैं इसमें 2 वे रखूँगा। थिकनेस जो आपको रखनी है वो रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। और एंगल में अभी बाद में देखेंगे, कैलकुलेट करके देखता हूँ मैं। अभी क्या है कि मैंने टूल नहीं लिया है, तो वर्क प्लान मेरा यही रहेगा और ब्लॉक मेरा सही है। मान लो आपको चलाना है यहाँ 10 का बॉल। ठीक है, तो मैं 10 का बॉल यहाँ मैंने डाल दिया है। क्लियर। बाकी तो मेरी सब ठीक होगी। अगर स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, रैपिड वगैरह जो भरनी है आप भर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ एक बार। देख रहे हो प्रोग्राम मेरा सही बना है एकदम। एक बार मैं चला के भी तो देख सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ से सिमुलेशन पर जाता हूँ और 3D कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक बार हम इसकी स्पीड भी कम कर लेते हैं और मैं प्ले कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने ये पुश किया है। अभी इसमें मैं स्टेप ओवर थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, तो वो फिनिशिंग के लिए सही है, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं स्टेप ओवर मान लो कि 1 mm का डाल देता हूँ। ठीक है, अब समझने वाली बात है ये, इसीलिए मैंने समझाने के लिए ज़्यादा डाल दिया है और मैं अब ऐसे ही चलाऊंगा। ठीक है, क्लियर। आपके लिए एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। नाइन्टी डिग्री से चलाया मैंने, 90 डिग्री पे अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आया समझ में। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और देखनी थी इसमें। अभी मेरे को सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद इस पे क्या होगा, 90 डिग्री है, मैं मान लो 45 डिग्री डाल देता हूँ तो प्रोग्राम हमारा एंगल में चलेगा। ठीक है, ये इस वाली जगह से, इसका मतलब ये है किस एंगल से कहाँ से चलाना चाह रहे हो अभी। ठीक है, मान लो अभी हमने 90 डिग्री जो चलाया था, इस वाली पोजीशन से 90 डिग्री चलाया था। ठीक है, मान लो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है आगे के लिए, यहाँ से स्टार्ट करना है आगे के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा,
मैं यहाँ 180 डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ 90 डाल देता हूँ। क्लियर? चला, ठीक है। मान लो कि आपको यहाँ से चलाना है, यहाँ से आपको चलाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ डालना है 180 और यहाँ डालना है 270। ऐसे ही आगे मान लो कि आपको यहाँ से चलाना है, ठीक है, तो यहाँ आप डालोगे 270 और यहाँ डालोगे आप 360, ठीक है। इसका ये फंडा है। मान लो कि आपको पूरे पे प्रोग्राम चलाना है। क्लियर? ये प्रोग्राम पूरे पे चल गया, ठीक है। मान लो कि ये प्रोग्राम आपके लिए ऐसे भी बनाना है, इधर भी बनाना है, तो आपको ये कैसे पता पड़ेगी कि इसी के हिसाब से प्रोफाइल है, सेंटर से इतनी दूर है या पास में है। तो आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं आपके लिए। यही वाला प्रोग्राम आप मिरर कर लीजिए, ठीक है। आप ये प्रोग्राम मिरर करोगे YZ के हिसाब से, ये प्रोग्राम आपने YZ के हिसाब से मिरर कर लिया, ठीक है, ठीक है। मेरे को तो अभी पता है कि पूरा कि इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों सेम है। सेंटर से इस होल का भी सेंटर 80 है और इस होल का भी 80 है इस वाले सेंटर से। तो मैं इसे चेक करने के लिए एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये येलो मार्क लगा है, अभी देखो, ठीक है, एक्सेप्ट, येलो मार्क हट गया। अगर ये मान लो येलो मार्क आपका हट चुका है तो प्रोफाइल हमारी जिधर इधर थी वैसी की वैसी इधर है। क्लियर? अगर येलो मार्क नहीं हटा, येलो मार्क की जगह पर रेड आ गया, तो आपकी प्रोफाइल गलत है, मिरर प्रोग्राम आपका चलाना गलत रहेगा। तो उसके लिए आप मॉडल के हिसाब से ही प्रोग्राम दोबारा इधर जनरेट करें। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।